हेलो दोस्त, मैं उज्जवल और उज्जवल बिहार का नामक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपके द्वारा किसी भी गलत प्रकार से अगर ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया गया है तो आप उस रजिस्ट्री को कैंसिल कैसे करवा सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो को आप जब पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पता लगेगा कि किसी भी ज़मीन का रजिस्ट्री को आप कैसे कैंसिल करा सकते हैं। हम बहुत ही आसान भाषा में इस वीडियो में अच्छे से बताएंगे। तो आपसे आग्रह करते हैं कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि मेहनत लगता है। कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा या आपका समस्या क्या है। हम और भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं हम अपने मिशन पे, हम जो बताने जा रहे हैं अपने मोटिव पे हम चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी ज़मीन का रजिस्ट्री अगर उसको गलत तरीके से करवाया गया है तो आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप जो ज़मीन लिखते हैं तो आपको एक तो लीगल तरीका है कि पूरा आपको होशो हवास में ज़मीन लिखाया जाता है। जब आप ज़मीन लिखवाने जाते हैं अपने निबंधन कार्यालय में तो वहाँ जो सब रजिस्ट्रार होता है पूरा उसको एक एक पेपर को वेरीफाई करता है, आपसे पूछता है कि आप पेमेंट ले लिए हैं, आप अपने होशो हवास में लिख रहे हैं। आपसे हर कुछ कंफर्म करवा कर ही ज़मीन रजिस्ट्री का प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो अब अगर आप बाद में ये क्लेम करेंगे कि हमें दबाव बनाया गया या फिर हमें रुपया नहीं लिया गया, तो ये तो आप पहले ही सबूत पहले ये कबूल चुके हैं कि हमको रुपया दिया गया, हम किसी भी प्रेशर में काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये जो लॉजिक लगाना है, आपको जो कारण बताना है या फिर आपको जो इस प्रकार का अगर समस्या होगा तब ही आपका ज़मीन के रजिस्ट्री को या सेल डीड को कैंसिल किया जाएगा। उसका 2-3 केस हो सकता है। एक ऐसा केस हो सकता है कि आपका जो पेमेंट किया हो वो चेक का माध्यम से किया हो और आपने इस चीज़ को डॉक्यूमेंट में लिखवाया होगा रजिस्ट्री के टाइम कि हमें चेक दिया गया है, और अगर चेक में जितना रुपया आपको दिया हुआ है उतना अगर उसके अकाउंट में नहीं होगा और अगर किसी भी हाल में चेक बाउंस कर जाता है तो ऐसे स्थिति में आपको ज़मीन का जो रजिस्ट्री है वो कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आपका अगर मानसिक स्थिति खराब है, अगर उस समय में आपसे ज़मीन रजिस्ट्री करवाया गया है तो उस समय में भी रजिस्ट्री कैंसिल हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक वैलिड प्रूफ देना होगा और ये साबित करना होगा कि आपका मानसिक स्थिति थोड़ा गड़बड़ चल रहा है और आप डॉक्टर के मेडिकेशन में हैं, डॉक्टर के देखरेख में चल रहे हैं। तो अगर आपके पास एक वैलिड प्रूफ होगा, आप ये साबित कर सकेंगे कि हाँ सही में किसी भी गलत प्रकार से ज़मीन लिखाया गया है या फिर आपके साथ किसी भी प्रकार का छल हुआ है, तो उसी केस में आपको ज़मीन का रजिस्ट्री कैंसिल किया जाता है। आप अगर आपके साथ कोई छल करके ज़मीन रजिस्ट्री करवाता है तो उसके खिलाफ 420 का मुकदमा भी दायर हो सकता है। तो हम अब जानते हैं कि हम कैसे अपील करेंगे कैंसिल करवाने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो 30 दिन के अंदर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि 30 दिन के अंदर जो भी पेपर होता है वो नया होता है और उसका मतलब हर काम कंप्लीट हो गया होता है, फाइल में आगे रहता है। तो 30 दिन के अंदर आपको ये सुविधाजनक होगा। 40-50 दिन भी होगा तो चलेगा, लेकिन आप प्रयास कीजिए कि कम से कम दिनों में हम रजिस्ट्री को कैंसिल करवा लें ताकि बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हम बताते हैं कि आप इसके लेकर डीसी पे या सब रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं या रजिस्ट्रार के पास जा सकते हैं। आपको आवेदन देना होगा कि ऐसे ऐसे हम जो रजिस्ट्री उस रोज किए थे, हमारे साथ ऐसा ऐसा छल किया गया है, ऐसा ऐसा हमारे साथ व्यवहार गलत किया गया है, तो हम चाहते हैं कि अब ज़मीन रजिस्ट्री करवानी। या फिर एक और केस होता है, 1-2 और केस है जिसमें आप गलत आपके साथ अगर रजिस्ट्री ज़मीन का हो गया है तो आप कैंसिल करवा सकते हैं। जैसे ज़मीन किसी के पिताजी के नाम से है, उसका कोई दूसरा बेटा ज़मीन लिख देता है, या फिर पिताजी के ज़मीन का किसी बड़े भाई के नाम से ज़मीन है और कोई छोटा लिख देता है, या फिर किसी भी प्रकार का इस टाइप का अगर समस्या होता है तो उस केस में भी ज़मीन का रजिस्ट्री या सेल डीड कैंसिल हो सकता है। तो आपको एक वैलिड प्रूफ देना होगा और एप्लीकेशन देना होगा और आपको ये सत्यापित करना होगा कि हाँ हमारे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जो नॉर्म्स है ज़मीन रजिस्ट्री का उससे बाहर हो, और आप ये साबित कर सके कि नहीं आपके साथ गलत हुआ है, जो कि तरीका नहीं है। अगर आप साबित कर देते हैं
तो आपके जो ज़मीन रजिस्ट्री किए हैं आपने, उस पर कैंसिल करने का विचार किया जाता है। या एक ऐसा भी मैटर है जो आपका मान चलिए ज़मीन रजिस्ट्री किया हुआ बहुत पहले, बहुत दिन हो गया है, 2-4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, तब की स्थिति में हम क्या करेंगे? तब मान के चलिए 3 साल तक के लिए हम बताते हैं। अगर 3 साल हुआ है, आप 3 साल में कर सकते हैं। 3 साल के अंदर अगर हुआ है तो आप सिविल कोर्ट में केस कीजिए। सिविल कोर्ट में केस कीजिए, उसको लेके हमारे साथ जो भी आपका समस्या है उसको बताइए। इसके बाद वहाँ का जो मजिस्ट्रेट होंगे, वहाँ के जो जज होंगे, वो सब कुछ को समझ के वो जो रजिस्ट्री है उसको कैंसिल करेंगे। तो आप वीडियो में जाने कि किसी भी प्रकार का ज़मीन जो कि गलत तरीके से अगर रजिस्ट्री किया जाता है तो आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। आपके पास उसके लिए एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए जो कि सत्यापित कर सके, जस्टिफाई कर सके कि हाँ आपके साथ गलत हुआ है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हम फिर से आग्रह करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों, अपने निकटतम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी ऐसे अगर समस्या है तो वो उससे बाहर आ सके। आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।